ओपनर इंपॉर्टेंट होता है, फिनिशर इंपॉर्टेंट होता है, डेथ का बॉलर इंपॉर्टेंट होता है, ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट होता है, या फिर रिस्ट स्पिनर्स या स्पिनर्स इन द मिडिल। T20 क्रिकेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स होते हैं, जो स्किल सेट होता है, वो एक्चुअली होता कौन सा है। और अगर हम इसको बात को समझ जाएं तो शायद जो आईपीएल ऑक्शन आने वाला है इसमें हम ये समझ जाएंगे कि टीम्स बोली किस पर ज्यादा लगाने वाली हैं। क्या वो जो डेथ में बॉलिंग कर सकता है या फिर एक ताबड़तोड़ चाहिए ओपनर। और मेरा आपके लिए आज का सवाल ट्रिविया ये है कि एक सीजन ऑफ द आईपीएल में ओवरसीज स्पिनर किसने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। थोड़ा हिंट तो मैंने ऑलरेडी दे दिया। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल के इस खूबसूरत से एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और ऐसे मैंने दे दिया ना, अब आप ये सोच रहे हैं कि ये राशिद है। नहीं, ये राशिद नहीं है, कोई और है। पर कौन है मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जब ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। हमने आपका भी वैसे पोल किया था, आपसे मैंने पूछा था कि कौन आप समझते हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पोल के जो वोट्स हैं वो आपके सामने है। मतलब बहुत सारे लोग जो चाहते हैं, कहते हैं कि ओपनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यार। मतलब ओपनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर मुझे मतलब चुनना हो कि मैं किसको चुनना चाहता हूं, जो एक तो रेयर कमोडिटी है और उसके बाद बहुत मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है, मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है आपको, वो इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। और साथ साथ यही बताता जाता हूं कि देखिए अब इंडियन T20 लीग आने वाला है, पाकिस्तान T20 लीग चल रहा है, विमेंस मैचेस चल रहे हैं, बांग्लादेश में चल रहे हैं। और टेलीग्राम पे मैं अपनी टीम बना रहा हूँ, रोज बनाता हूँ। प्लीज डू चेक दैट आउट। वहां तो मैं बाइंग एंड सेलिंग के ऑप्शंस भी कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। तो उधर आप प्लीज डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। पर विदाउट फर्दर अडू चलो फटाफट से लेट मी गेट इनटू द निटी ग्रिटीज कि भाई कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सबसे कम इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जो मेरे विचार में जो नंबर 1 पे आता है ना, वो सबसे मुश्किल काम होता है। सबसे मुश्किल काम है वो है फिनिशर का काम, जो सबसे अच्छे से फिनिश कर सकता है। क्योंकि गेंदें मिलती हैं 10, 15, 17, उनका नाम जो है, उन लोगों का नाम वो ऊपर नहीं चढ़ता है कि वो जो हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं, जिनके सर पे ऑरेंज कैप होती है, वो लोग नहीं होते। वो लोग होते हैं जो मैच जिताते हैं, जो गेम बनाते हैं, जो गेम को चेंज करते हैं। हमने एबी डिविलियर्स को ये करते देखा, आंद्रे रसल को ये करते देखा, महेंद्र सिंह धोनी को हमने ये करते देखा। कभी कभी वो जो टॉप ऑर्डर वाले बैटर हैं वो भी ये काम कर जाते हैं, पर होता नहीं है इतनी आराम से ये काम। तो मेरे विचार में जो सबसे मुश्किल जो स्किल सेट है वो है कि गेम को फिनिश करना बल्ले के साथ। मैं गेंद के साथ क्यों नहीं कह रहा हूं, वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ ना, क्योंकि मेक और ब्रेक होता है। देखिए जब मैच शुरू होता है ना, सो देयर इज टाइम बॉलर के पास है, टाइम बैटर के पास है। पूरे 20 ओवर मिलते हैं ओपनर को, बॉलर को शुरू में एक आधा ओवर पिटाई पड़ गई, वापस आ सकता है। अंत में क्या होता है, अंत में जो फिनिशर है वो सबसे मुश्किल होता है। कौन कौन से फिनिशर उपलब्ध है हमारे पास, दैट्स अ बिग वन। सी हार्दिक वाज अ बिग फिनिशर, ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं। आंद्रे रसल बिग फिनिशर, ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं। तो फिर बचा कौन, ज्यादा लोग बचे नहीं है। अगर उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आप पाएंगे भैया ये लिस्ट जो है ये बहुत कम, छोटी सी ये लिस्ट है। और इस लिस्ट के खिलाड़ियों का नाम जब भी आएगा, आई थिंक दे आर गोइंग टू गो फॉर अ लॉट ऑफ मनी। इस वजह से मुझे लगता है इस लीग का, इस ऑक्शन का सबसे बड़ा अनकैप्ड इंडियन का जो पैसा जाने वाला है ना, वो जाएगा शाहरुख खान के पास। क्योंकि शाहरुख खान एकमात्र अब इंडियन ऐसे बचे हैं जो फिनिशर का रोल अच्छे से अदा करने की उम्मीद रखते हैं। करेंगे नहीं करेंगे अपन को पता नहीं है, पर उम्मीद है कि ये कर पाएंगे। बहुत महंगे बिकेंगे। डेविड मिलर इस वजह से हर साल खरीदे जाते हैं, बहुत महंगे नहीं खरीदे जा रहे क्योंकि रीसेंट पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। पर डेविड मिलर पे मुझे लग रहा है इस बार भी कोई ना कोई खरीदेगा। पैसे यहाँ पे भी आप खर्च होते हुए देखेंगे। दीपक हुडा अभी नाम आ गया टीम में, उनको फिनिशर के रूप में तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। पर हुडा भी महंगे बिक सकते हैं अगर ये कहीं ओडीआई सीरीज अच्छी रहेगी ना। दीपक हुडा वंस अगेन विल बी इंपॉर्टेंट। लियम लिविंगस्टन से आप वो काम करवा सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो इंग्लैंड के लिए भी काम उसके इर्द गिर्द का काम कर रहे थे। विश्व क्रिकेट में ऐसे क्रिकेटर बहुत कम है। आप दिनेश कार्तिक की तरफ बार बार इसीलिए तो जाते हैं। दिनेश कार्तिक भी होंगे, मिचेल मार्श, सी ही इज ब्रिलियंट, ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पर मिचेल मार्श की ऑल्सो देयर इज एन इंजरी इशू। और मिचेल मार्श में से दूसरे वाले एक कैटेगरी में भी रैंक करते हैं, वहां पर भी आते हैं, उसमें भी लोग बहुत कम है। एक्चुअली सप्लाई डिमांड का गेम है मेरे यार। तो वो हैं, फिर ड्वेन ब्रावो हैं, सैम बिलिंग्स। पर अंत में समस्या क्या है, सैम बिलिंग्स अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया खेलते हैं, पर इंडियन परिस्थितियों में मारना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये सैम बिलिंग्स इज नॉट यू गन फिनिशर, ही इज गुड, इज वेरी गुड। पर मेरे विचार में सबसे मुश्किल जो काम है वो है फिनिशर का। और मैंने इनको डेथ बॉलर से बेहतर इसलिए रखा है क्योंकि डेथ बॉलर भी जो है ना, वो एक तरफ से डाल सकता है, दूसरी तरफ से नहीं डाल सकता। तो वो 6 गेंदे तो अच्छी डाल सकता है, पर दूसरे एंड से 6 गेंदे कौन डालेगा उसके ऊपर आपकी कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से मैंने उनको नंबर 1 नहीं रखा, मैंने रखा फिनिशर को। क्योंकि जो अंत की 10 गेंदे है ना, दैट्स मेक और ब्रेक। सो मेरे विचार में नंबर 1 इज द फिनिशर। नंबर 2 पे मेरे विचार में होते हैं डेथ बॉलर्स। डेथ बॉलर्स क्यों नंबर 2 पर हैं? क्योंकि देखिए वही बात है कि आखिरी के जो ओवर्स हैं वो दे चेंज द गेम। जसप्रीत बुमराह, लासिथ मलिंगा, मिचेल स्टार्क, भुवनेश्वर कुमार, आई मीन कगिसो रबाडा,
ये सब लोग, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, ये मेक और ब्रेक है, ये मतलब जीत और हार का फासला है। शुरुआत में आप पिटाई खा लोगे, लाइक आई सेड अर्लियर, आप वापस आ सकते हो। शुरू में आपने विकेट भी चटका दी, मान लीजिए बड़ी अच्छी नई बॉल से बॉलिंग करते हैं, जैसे दीपक चार करते हैं फॉर एग्जांपल, ट्रेंट बोल्ट करते हैं, पर अंत में जाते जाते टीम जो है वो रिकवर कर सकती है। पर अगर एंड में आपने अच्छा ओवर डाल दिया तो फिर वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल है। आप सुपर ओवर के लिए आपको बुलाया जाता है, एंड का 20वां ओवर आप डालते हैं अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, आप 19वां ओवर डालते हैं अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, और ये मतलब अंतर कितना होता है, 7-8 रन का अंतर रहता है सिर्फ। पर अगर गन डेथ बॉलर है मेरे विचार में, दैट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन T20 क्रिकेट अक्रॉस द बोर्ड। और इसी वजह से अगर आपके पास वो गन गेंदबाज है, हेनरिक नोकिया रोक लिया गया, बुमराह रोक लिया गया। अब यही होता है कि जो अच्छे होते हैं वो रुक जाते हैं। अब इसमें एक और है, देखिए इसमें क्या है कि अब आएंगे इस बार मार्केट में बहुत सारे गन डेथ बॉलर्स आने वाले हैं। कगिसो रबाडा मेरे विचार में सबसे महंगे होने वाले हैं, सिर्फ इसी वजह से सबसे महंगे होने वाले हैं कि ऐसा गन डेथ बॉलर है नहीं। कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, ये तीन मुझे ओवरसीज गेंदबाज हैं जो बहुत जोर से नजर आते हैं। मार्क वुड और क्रिस जॉर्डन भी, अगर मार्क वुड, क्रिस जॉर्डन दोनों महंगे हो सकते हैं ना इन टर्म्स ऑफ रन्स कितने खाते हैं। जो तीन मुझे गन डेथ बॉलर नजर आते हैं वो हैं कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन। मे बी अगर लॉन्ग शॉट है, थोड़ा सा और घसीट रहे हैं हम, तो मे बी यू लुक एट समवन लाइक से जॉश हेजलवुड। एक्चुअली आपके गन डेथ बॉलर नहीं है, बट ठीक है रख लो आप, जस्ट फॉर द लैक ऑफ मोर ऑप्शंस। तो वहां पर और कौन कौन है ना, हर्षल पटेल आपके होंगे इसलिए महंगे होंगे, आवेश खान होंगे वो महंगे होंगे, दीपक चाहर, नटराजन, प्रसिद्ध कृष्णा, उमेश यादव, क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड, तो ये कुछ नाम जरूर हैं, इनके ऊपर बोली लगाई जाएगी। सब इंतजार करेंगे, चाहे वो नेथन कुल्टन आयल हो, आई मीन मर्शन डेलांग हो, ये सब इंतजार करेंगे, मुस्तफिजुर रहमान हो कि भाई जो मेरे लिए डेथ में बॉलिंग कर सकता है ना वो मेरा हीरो है। तो सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है मेरे विचार में, वो है द गाय हु कैन बोल इन द डेथ ओवर्स, दैट्स नंबर 2। तीसरे स्थान पे मुझे बताया लगता है, मुझे तीसरे स्थान पे लगता है वो है ओपनर्स। जो ओपनर्स हैं वो खेल को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, दे हैव द एबिलिटी, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम होता है। T20 में क्या परेशानी है, टाइम नहीं होता ना मेरे यार, फटाफट खत्म हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ओपनर हैं तो फिर आप मैच के टेम्पो को डिसाइड कर सकते हैं कि राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्विंटन डी कॉक, आई मीन ऊपर शिखर धवन, आपने बहुत लोगों को ही देखा है। वैसे जो फिनिशर की हम बात करते हैं ऋषभ पंत भी आ सकते हैं, इस वजह से उनको भी रिटेन किया गया है। तो ये आंद्रे रसल जो फिनिशर होते हैं उनको रिटेन किया गया है, फिनिशर्स को रिटेन कर लेता है, कोई नहीं छोड़ता अगर कोई प्रूवन फिनिशर हो। अब लेकिन अगर आप बात करें ओपनर्स की, जैसे अब ऋतुराज गायकवाड़ रिटेन, विराट कोहली रिटेन, केएल राहुल ड्राफ्टेड, मयंक अग्रवाल रिटेन, वेंकटेश अय्यर रिटेन्ड, रोहित शर्मा रिटेन्ड, आई मीन शुभमन गिल रिटेन, ड्राफ्ट और रिटेन मिला के, संजू सैमसन, ट्रेंट, जॉस बटलर, यशस्वी, गॉट माय पॉइंट राइट। ओपनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, क्योंकि आउट भी हो जाता है तो भी मैच तो बना रहता है, पर लेकिन उनका जो महत्व है वो T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा, तो उनको मैंने नंबर 3 पे रखा। और कौन कौन से लोग होंगे इसमें, ईशान किशन होंगे। ईशान किशन बतौर ओपनर मेरे विचार में सबसे महंगे खिलाड़ी होने वाले हैं। ईशान किशन एक्चुअली बी द मोस्ट एक्सपेंसिव, उनमें और श्रेयस अय्यर में कोई सबसे एक्सपेंसिव हो सकता है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो ईशान किशन हो। ईशान किशन, देवदत्त पाडिक्कल, क्विंटन डी कॉक, द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज ओपनर मैं कह रहा हूँ, डेविड वॉर्नर, क्रिस लिन, जेसन रॉय, जॉनी बेस्ट, बहुत पैसा खर्च होने वाला है। अंबती रायडू ओपन कर लेते हैं, शिखर धवन हो गए, रॉबिन उथप्पा हो गए, सुरेश रैना कांट बी एन ओपनर एक्चुअली, और फाफ डू प्लेसी हो गए। आई मीन बहुत सारे ओपनर्स हैं जो आपके पास आएंगे और अपने आप को प्रेजेंट करेंगे एज अपॉर्चुनिटीज, एज ऑप्शंस, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ओपनर्स विल हैव अ फील्ड डे वंस अगेन। ठीक ठाक पैसे ये ओपनर्स भी कमाने वाले हैं भैया, तालियों के साथ ओपनर्स का भी स्वागत किया जाए। नंबर 4 पे मेरे विचार में जिनको मैंने रखा है ना वो है द सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, जो है ही नहीं, क्योंकि वहां पे आपको मार्कस स्टोइनिस ले लिए गए, आंद्रे रसल ले लिए गए, इसके बाद कोई हार्दिक पांड्या ले लिए गए, वेंकटेश अय्यर सो टू स्पीक ले लिए गए। आई मीन जो थोड़ी सी भी कर सकता है सीम बॉलिंग प्लस बैटिंग ना, सब ले लिए गए हैं, बचा ही नहीं कोई। क्रिस मॉरिस से आना नहीं, बेन स्टोक्स से आना नहीं है, मिचेल मार्श की फिटनेस का पता नहीं है, जेसन होल्डर ऑफ कोर्स अपने आप को एक प्रस्तुत करेंगे विकल्प के रूप में, एक टीम के वो कप्तान भी बन सकते हैं, पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। विजय शंकर, शिवम दुबे, दे आर नॉट योर ग्रेट ऑप्शंस, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अनफॉर्चुनेटली एक समस्या रहने वाली कि इस वाली कैटेगरी में बहुत लोग नहीं हैं, तो पीपल में मेक डू विद कि चल इसको नहीं तो वो ले लो, क्योंकि ABC ऑप्शंस के रूप में आपको चलना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी स्पिनर्स, दे डू मेक अ डिफरेंस, मतलब फायदा तो होता है, खासतौर से अगर भारत की परिस्थितियों में हो रही है तो आप स्पिन बीच में खिलाना चाहते हैं, नई गेंद से भी आप थोड़ी स्पिन कराना चाहते हैं। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से अक्षर को रोका गया, इस वजह से राशिद खान को लिया गया, इस वजह से आपने देखा कि रवि बिश्नोई को रोका गया, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण को रोका गया। आप कोशिश करते हैं, रविंद्र जाडेजा को रोका गया कि भाई जो अच्छा स्पिनर है, मोइन अली को रोका गया। आप रोकने का प्रयास करते हैं कि मुझे कुछ और स्पिन की दे देगा, और इंडिया में तो खासा आप उनके ऊपर तवज्जो देते हैं कि अगर कोई मिल सकता है तो रोक लो मेरे
भाई अगर इफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी। पर इस बार अवेलेबिलिटी मतलब इसमें बहुत है, क्योंकि वहां पर यूजी चहल है, वहां पर राहुल चहर है, कुलदीप यादव है, रविचंद्रन अश्विन है, एडम जैम्पा, आदिल राशिद, मुजीब, नामी, ताहिर, पीयूष चावला, कृष्णप्पा, गौतम, श्रेयस गोपाल, कृणाल पंड्या। आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ, इतनी सारी ऑप्शंस हैं। तो 10 टीमें जिनमें से कुछ के पास तो फर्स्ट फ्रंट लाइन स्पिनर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आपको सेकंड थर्ड स्पिनर चाहिए। पैसे तो स्पिनर्स भी कमाएंगे, पर वो जो पैकिंग ऑर्डर में है ना, शुरू वाले थोड़े ज्यादा कमा जाएंगे, उसके बाद जैसे चाहर, चहल, अश्विन, ये थोड़े से ज्यादा कमा जाएंगे पैसे, मुझे में भी, पर बाकी जो है उतने पैसे नहीं कमाएंगे, पर खरीदे सारे जाएंगे। कोई यहां से स्पिनर बच के नहीं जाता, सबको खरीद लिया जाता है। तो मेरा पैकिंग ऑर्डर तो भैया ये रहा, जिसमें सबसे पहले है फिनिशर्स, उसके बाद डेथ में बॉलिंग करने वाला गेंदबाज, उसके बाद ओपनर्स, उसके बाद सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स एंड देन 10 स्पिनर्स। आपका क्या है? आपका पोल इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। आज का मेरा आपके लिए ट्रिविया जो था वो ये था कि कौन सा ऐसा गेंदबाज है जिसने ओवरसीज स्पिनर जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए इन अ सीजन ऑफ द इंडियन T20 लीग। नाम है इमरान ताहिर। 26 विकेट चटकाए थे इन्होंने। IPL 2019 का खास साल था वो। आज के लिए मेरे पास इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी। पाकिस्तान T20 लीग का वीडियो एक आने वाला है। इट विल ड्रॉप लाइक दिस। प्लीज डू चेक आउट betway.net/app डाउनलोड। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। गो चेक दैट आउट इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट, इफ यू वांट टू विन। और अगर जीतना ही है तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाए यार मेरे। आज अब बात करते हैं आराम से, अपन टीम बनाएंगे दोनों मिलके। द लिंक वंस अगेन इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो इन द पिन कमेंट्स। मेरा टेलीग्राम चैनल वो आप ही के लिए बनाया मैंने।